Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे। जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है खगोलिकी में विश्व या ब्रह्मांड, यूनिवर्स और कॉस्मोस। अर्थात विश्व या ब्रह्मांड क्या है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। विश्व क्या है, ब्रह्मांड क्या है ना, यूनिवर्स किसे कहते हैं, कॉस्मोस क्या है। तो इस तरह के प्रश्न हैं खगोलिकी के। आप जानते ही हैं जो चैप्टर है एस्ट्रोनॉमी, उसमें इस तरह की बातें होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप जानते हैं कि खगोलिकी में क्या हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो खगोलिकी में उन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिससे कि आप एक ब्रह्मांड में होने वाले उल्काओं का, तारों का, है ना, आकाश गंगाओं का, दुग्ध मेखला का, इन तमाम चीज़ों की जो नॉलेज जिसमें हम लोग लेते हैं वो खगोलिकी है। और इसमें विश्व ब्रह्मांड में, यूनिवर्स और कॉस्मोस में, तो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों को, पृथ्वी तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, विश्व या ब्रह्मांड कहलाता है। पहले इसका विश्व या ब्रह्मांड का डिफिनेशन देख लीजिए क्या होगा, है ना। पृथ्वी, अंतरिक्ष क्या है, विश्व किसे कहते हैं। बड़ा अजीब सा प्रश्न है ना। पृथ्वी, अंतरिक्ष, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों को, तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों को, जिसमें कि आपका आकाशगंगा भी है, मंदाकिनी भी है ना, तारे भी हैं। इन सभी के सभी को समग्र रूप में विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, सभी खगोलीय पिंड, उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। इसमें जैसे आ जाएगा आपका आकाशगंगा, मंदाकिनी। अभी हम लोग समझेंगे आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है, सब चीज समझेंगे, है ना। आकाशगंगा, मंदाकिनी, मतलब कि यह चीज जो आपने पढ़ा क्या, कि पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आ रहा है, आकाशगंगा, मंदाकिनी, है ना, तारे आदि, तारे आदि, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है खगोलीय पिंड हैं। मंदाकिनी आदि को समग्र रूप से विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। को समग्र रूप से मतलब फुल रूप में, है ना, को समग्र रूप में विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनेशन कि जो विश्व है या ब्रह्मांड है, अर्थात जो यूनिवर्स है या जो कॉस्मोस है, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो उसकी डिफिनेशन है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। पृथ्वी भी आएगा इसमें और अंतरिक्ष भी आएगा, है ना। पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में क्या है, आकाशगंगा, मंदाकिनी, तारे आदि को समग्र रूप से, सभी को समग्र रूप से क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं या ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये है आज के जो टॉपिक है आपका, उसकी डिफिनेशन, है ना, कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, आकाशगंगा, मंदाकिनी, तारे आदि को समग्र रूप से विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। ये डिफिनेशन है विश्व या ब्रह्मांड की। ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है ना, ब्रह्मांड विज्ञान, या इसी को आप बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या है ये, कॉस्मोलॉजी। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है या कॉस्मोलॉजी जाता है। विश्व की रचना, जो वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन है, देखिए विश्व की रचना दो चीज से, विश्व की रचना आकाश गंगाओं और मंदाकिनियों से हुई है। विश्व की रचना आकाश गंगाओं और मंदाकिनियों से हुई है। अभी हम लोग समझेंगे आकाशगंगा क्या है, मंदाकिनी क्या है।
आकाशगंगा और मंदाकिनियों, अर्थात मंदाकिनियों को बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी मंदाकिनियों से हुई है। विश्व की रचना आकाशगंगा और मंदाकिनियों से हुई है। इस सेंटेंस को समझिएगा, विश्व की रचना का बात किससे बता रहा है? आकाशगंगा से और मंदाकिनी से, मतलब कि मतलब गैलेक्सी से। तो अगर यदि हमको विश्व की रचना को समझना है तो हमको यह जानना होगा कि आकाशगंगा क्या है और मंदाकिनी क्या है। आकाशगंगा किसको बोलते हैं और मंदाकिनी जो गैलेक्सी है ये किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये जो आकाशगंगा है, देखिए आकाशगंगा, ये किसको बोलते हैं? आकाशगंगा। पहले हम लोग इसको समझेंगे। आकाशगंगा है गैस, लिख देते हैं, गैस, धूल और गैस, धूल और गैस, धूल और अरबों सितारों का, मतलब बहुत सारे सितारे और अरबों सितारों का, अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है। एक विशाल संग्रह होता है, विशाल संग्रह होता है। यह मतलब क्या? यह जो आकाशगंगा है ये गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। जिसमें सभी तत्व किसके द्वारा? जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। ये डिफिनेशन हम देख रहे हैं या हम ये समझने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आकाशगंगा क्या है, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका आकाशगंगा का डिफिनेशन कि आकाशगंगा आखिर कहते किसको है ना। तो आकाशगंगा जो है आपका, ये क्या है? गैस, धूल और अरबों सितारों, मतलब एक तो गैस हुआ, धूल हुआ और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह, अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है। कौन? तो आकाशगंगा। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा, जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है। गैस भी है, धूल भी है और अरबों सितारों का क्या है? एक विशाल संग्रह है जिसमें सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या है? सभी तत्व का मतलब गैस, धूल और अरबों सितारे, ये सभी तत्व जो हैं गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। इसी को आकाशगंगा कहा जाता है। तो मित्र, यहां हमने समझा आकाशगंगा क्या है। अब समझते हैं मंदाकिनी क्या है या मंदाकिनी किसे कहते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बना रहिएगा, है ना, बने रहिएगा। मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी, या इसी को क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है या गैलेक्सी किसे कहते हैं, अब इसको देखते हैं। देखिए, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है, डिफिनेशन देखिए, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है, तारों का मतलब बहुत सारे स्टार्स का, तारों का ऐसा समूह है। समूह मतलब जानते हैं बहुत सारा, है ना। तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो धुंधला दिखाई पड़ता है, जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत करता है, तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया, जो तारे निर्माण प्रक्रिया, जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत, है ना, तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत
गैस पुंज है, शुरुआत गैस पुंज है। क्या है डिफिनेशन? मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला सा। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। यहां पर यह सेंटेंस जो है, तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज, यह मतलब क्या हुआ? देखिए, तारे का जन्म, तारे का विकास और तारे की मृत्यु, है ना, बर्थ ऑफ स्टार्स, ये हमने तारे का जन्म, डेवलपमेंट ऑफ स्टार्स, तारे का विकास, है ना, और डेथ ऑफ स्टार, तारे की मौत, ये चीजें तारे का जन्म, विकास और तारे की मृत्यु के बारे में हमने पढ़ा है। और अगर आप स्टार्स के जन्म के बारे में पढ़िएगा कि तारे का जन्म कैसे हुआ, तो वह जो है गैस पुंज से ही होता है। किससे होता है? गैस पुंज से ही होता है। इसलिए कहा कि ये जो मंदाकिनी होती है, जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है। तारे निर्माण, जब स्टार्स का जन्म होता है, एक तारे का जन्म होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया आरंभ होती है, निर्माण की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, वो गैस पुंज से होती है। ये इसलिए यहां पर गैस पुंज लिखा। तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत गैस पुंज है ना, हमारा ब्रह्मांड गैस पुंज है। ये डिफिनेशन हो गया किसका? गैलेक्सी का। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड है ना, करोड़ों तारों से मिलकर के बना है। करोड़ों तारा नहीं, मंदाकिनी, करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। मतलब करोड़ों गैलेक्सी से मिलकर बना है, करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। मतलब इतना बहुत सारी मंदाकिनियां मिली हुई है ना, करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है, बहुत सारा मंदाकिनी से मिलकर बना है। अंग्रेजी में मंदाकिनी को गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जो मंदाकिनी है इसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की एक अलग मंदाकिनी दुग्ध मेखला है। हमारी पृथ्वी की एक अलग मंदाकिनी है, अपनी एक अलग मंदाकिनी है। और इस मंदाकिनी को कहते हैं, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं, या आकाश गंगा कहते हैं। देखिए, अब इसको समझिएगा, आकाश गंगा कहते हैं। क्या बोला? कि हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। हमारा जो ब्रह्मांड है ये ऐसे करोड़ों मंदाकिनी से, एक है ना, करोड़ नहीं, करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है। जो हमारी पृथ्वी है इसकी अपनी एक अलग मंदाकिनी है ना, जिसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं, या इसी को आकाश गंगा कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका क्या नाम है, तो जो हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, या उसका नाम क्या है? आकाश गंगा है। और आकाश गंगा क्या है वो तो हमने पढ़ाया ही है, आपको अभी बताया ही है आकाश गंगा क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। अब जो ये आकाश गंगा, जो हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, जिसको दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कह रहे हैं, तो इस आकाश गंगा की या इस दुग्ध मेखला की, जो कि एक पृथ्वी की अपनी एक स्पेशल मंदाकिनी है, अपनी एक मंदाकिनी है, तो इस मंदाकिनी का अब तक जो है, अब तक जो ज्ञात किया है इसके बारे में, तो इस मंदाकिनी का क्या है? 80% जो भाग है, 80% भाग वो क्या है? सर्पिला है। मतलब सर्प के आकार का 80% भाग सर्पिला है। तो अगर पूछा जाए हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, जिसका नाम आकाश गंगा या दुग्ध मेखला है, उसकी आकृति कैसी है, तो वह उसकी 80% भाग जो अब तक प्राप्त हुआ है इसके बारे में, है ना, पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा के बारे में जो पता हुआ है, तो वो कैसी है? 80% भाग क्या है? सर्पिला मानी गई। कैसी मानी गई है? सर्पिली मानी गई है, या सर्पिला जो कहिए, सर्पिली मानी गई है। मतलब कि इसका जो आकार है वो सर्प के आकार का है। पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी या अपनी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है, उसका शेप कैसा है? तो वह सर्पिली है, 80% भाग, है ना, ऐसा माना गया है।
इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो को जो है आप जानते ही हैं कि खगोलिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना। सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। किसको देखा? तो पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, इसको सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने। किसने देखा? गैलीलियो ने, है ना। ये याद रखिएगा, पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा जिसका नाम है, उसको सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो ने इसके बारे में जाना। आकाश गंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है? ये जो आकाश गंगा है, इसकी नजदीकी मंदाकिनी कौन सी है? देखिए, आकाश गंगा की नजदीकी, है ना, आकाश गंगा की नजदीक मंदाकिनी या नजदीक की मंदाकिनी। तो आकाश गंगा की नजदीक की मंदाकिनी, इसका नाम क्या है? तो ये है आपका देवयानी, है ना। देवयानी, देवसेना नहीं समझ लीजिएगा, है ना। तो आकाश गंगा की नजदीक की जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या माना गया है? देवयानी, है ना। आकाश गंगा की नजदीक की मंदाकिनी देवयानी नाम दिया गया है इसको। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, जो अभी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, नया मंदाकिनी प्राप्त हुआ है ना, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो अभी जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है वो है आपका ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जो है ना, ड्वार्फ मंदाकिनी जो है, ये आपकी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नया जो है ये नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। कौन सा है? ड्वार्फ मंदाकिनी। यह जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। तो मित्र, अभी हमने आकाशगंगा को देखा और साथ ही साथ मंदाकिनी को समझने का प्रयास किया, है ना, कि मंदाकिनी क्या है। अनुमानतः विश्व में, है ना, खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। कितनी आकाशगंगाएं हैं विश्व में? खरबों की संख्या में, है ना। विश्व में खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। सोचिए कितना विशाल है ये, है ना। आकाशगंगाएं हैं, खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। ऐसा जो है पूरे विश्व में माना जाता है कि खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। और ये सभी चीज मिलकर के क्या बनता है? हमारा ब्रह्मांड, हमारा विश्व बनता है। ठीक है ना। चलिए, तथा प्रत्येक खरबों, अपने जो है विश्व में खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं। खरबों आकाश गंगा और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों तारे हैं। ये बात बड़ा ही कितना विचित्र लगता है कि एक आकाशगंगा में खरबों तारे हैं, है ना। और उस तरह के खरबों आकाशगंगा जो है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है ना। ये बात बहुत आश्चर्य लगती है। ठीक है, बहुत से तारे का अपना अपना परिवार हो सकता है। जो तारा अलग अलग तारा है, उन सभी तारों का अपना अपना परिवार हो सकता है ना। जैसे सौर परिवार में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए सौर परिवार की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की, तो इसमें पृथ्वी को मिला करके क्या है, 8 ग्रह जो हैं वो इनके परिवार के रूप में है। तो इस तरह से कई सारे परिवार जो हैं ये आकाशगंगा में जो है आपको मिल सकते हैं। तो बहुत से तारों का अपना अलग अलग परिवार हो सकता है। जैसे कि सौर परिवार में पृथ्वी सहित ही जो आप देखिएगा तो 8 ग्रह, इसका एक अपना परिवार है। इस तरह का जो है बहुत सारे परिवार मौजूद हैं। तो मित्र, आज जो है विश्व या ब्रह्मांड में हमने देखा कि विश्व या ब्रह्मांड क्या है। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, आकाशगंगा, मंदाकिनी, तारे आदि को समग्र रूप से विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाती है। विश्व की रचना आकाशगंगाओं और मंदाकिनियों अर्थात गैलेक्सी से हुई है। आकाशगंगा और गैलेक्सी से हुई है। अब आकाशगंगा क्या है? तो गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं।
मंदाकिनी या गैलेक्सी क्या है? तो मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआती गैसपुंज है ना। तो मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ती है? तो ये धुंधली या धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारे निर्माण प्रक्रिया की शुरुआती गैसपुंज है, तारे निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो शुरुआत में गैसपुंज चाहिए वह गैसपुंज कौन है? मंदाकिनी है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनी से मिलकर बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जिसको क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। 80% भाग है ना अब तक जो है ज्ञात इस मंदाकिनी का, किस मंदाकिनी का? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मंदाकिनी का अब तक कितना परसेंट भाग? 80% भाग है ना। अब तक ज्ञात 80% भाग क्या है? सर्पिली है। 80% भाग जो है हमारी आकाशगंगा की क्या है? सर्पिली है। सबसे पहले इस आकाशगंगा को किसने देखा? गैलीलियो ने। सबसे पहले किसने देखा? तो इस आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा। किस आकाशगंगा को? पृथ्वी की जो अपनी मंदाकिनी है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। आकाशगंगा की नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ये नया मंदाकिनी ज्ञात हुआ है जिसका नाम क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। खरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में खरबों तारे हैं। तो मित्र आज जो है इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। विश्व या ब्रह्मांड को मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।